नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। बत्ती गुल, मुंबई ठप। जी हां, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मुंबई से जुड़ी हुई है, क्योंकि मुंबई में पूरी तरह से बिजली बहाल होने वाली है। बीएमसी कमिश्नर ने आज तक पर यह दावा किया है कुछ ही मिनट में पूरी मुंबई में बिजली आ जाएगी। आज तकरीबन 3 घंटे तक मुंबई में बिजली गुल रही। टाटा पावर के ग्रिड में खराबी आने से अचानक बिजली ठप हो गई। कई इलाकों में बिजली फेलियर से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आई। पौष इलाके से लेकर चौल तक लोग अंधेरे में डूबे रहे। 20 मिनट में ये बिजली बहाल हो जाएगी पूरे मुंबई में, ऐसा आज तक से बीएमसी कमिश्नर ने दावा किया है। मेरी सहयोगी नवजोत ने उनसे बातचीत की, सुनिए उस बातचीत के अंश। मैं इकबाल सिंह चहल बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं सुबह 10:20 के आसपास जो एमएमआर एरिया हमारा बीएमसी के काफी बाहर है, वो भिवंडी शाहपुर रोड पे एक पड़गा नाम का ग्रिड है। वहाँ पे ग्रिड में हाई वोल्टेज के चलते हुए ट्रिप हो गया था ग्रिड, इसलिए पूरा एमएमआर एरिया की जो 9 महानगर पालिकाएं हैं सभी जगह बिजली चली गई थी। अब करीबन 12:15 से हमने रेस्टोरेशन शुरू कर दिया है, और जब हम इसको रिस्टोर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप रिस्टोर किया जाता है ताकि वापस ट्रिपिंग ना हो। अभी तीनों रेलवे लाइंस हमने रिस्टोर कर दी हैं। हार्बर लाइन तो शुरू भी हो गई, अभी कंफर्मेशन है। बाकी सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पे भी इलेक्ट्रिसिटी अभी पूरी पहुंच गई है। इसके अलावा अगर मैं अब जो बीईएसटी एरिया है जो कोलाबा से लेके बैंड्रा तक आता है, उसमें कोलाबा, नैरीमैन पॉइंट, मलापर हिल, पाइकुला, बॉम्बे सेंट्रल, वर्ली, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। इसके अलावा जो अडानी पावर है जो सबर्ब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, बोरीवली, गोरेगांव, दहीसर, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, और अगले 15 से 20 मिनट में पूरे बंबई में बिजली रिस्टोर हो जाएगी। जी, इकबाल सिंह चहल बीएमसी कमिश्नर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चहल साहब, अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए भागती दौड़ती मुंबई, फुर्सत यहाँ किसी को नहीं होती। लोग प्लान करके पूरा दिन को शेड्यूल करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या प्लानिंग, क्या बैकअप प्लानिंग सरकार के पास नहीं थी? क्योंकि देखिए असर न सिर्फ लोकल पर, अस्पतालों पर, यहाँ के कारोबार पर, हर जगह हुआ है। नवजोत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, इस टाइम हमारे 78 हॉस्पिटल हैं जो कोविड का काम देख रहे हैं। हर हॉस्पिटल पे हमारे पास 24/7 परमानेंट ऑटोमेटिक बैकअप सप्लाई है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी गई थी सब जगह और ये बैकअप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया था। और किसी भी हॉस्पिटल तो आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे अचानक बत्ती गुल हो गई। पूरी मुंबई एक तरीके से ठप हो गई और शहर की लाइफलाइन लोकल जहां तहां रुक गई। ट्रैफिक लाइट बंद होने से सड़कों पर अफरा तफरी देखी गई। बत्ती गुल, मुंबई ठप। लोकल ट्रेन रुकी, स्टेशन में फंसे लोग, ट्रैफिक लाइट बंद, मुंबई में हाहाकार। मुंबई ने ऐसा संकट कभी नहीं देखा। मुंबई में इस कदर बिजली कभी नहीं गई। पूरी मुंबई में बत्ती गुल है, सब कुछ ठप है। लीजिए, हम इस वक्त विलेपाले और अंधेरी रेलवे स्टेशन के बीच में हैं। यहाँ पर लोकल ट्रेन जस की तस खड़ी हैं, और जो लोग इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे तकरीबन 10 बजे, वो इन ट्रेनों से उतर के रेलवे ट्रैक के सहारे चलते चलते पास के रेलवे स्टेशन पहुंचे, और वहां से वो अपने दफ्तरों या घरों जहां भी उन्हें जाना था उसकी तरफ वो निकल पड़े। इस वक्त आप देख लीजिए, ये तो हाल रेलवे ट्रैक के बीच का है। यहीं अंधेरी रेलवे स्टेशन पर भी देखिए कई सारी ट्रेन जो हैं वो वहीं स्टेशन पर रुकी हैं। कुछ जो पैसेंजर्स थे उनको ये सुविधा मिली कि वो तुरंत रेलवे स्टेशन पे उतर के ही चले गए, उन्हें ट्रैक्स पे नहीं चलना पड़ा। सुबह 10:15 बजे अचानक मुंबई की बिजली गुल हो गई। सेंट्रल ग्रिड फेल हो गया। टाटा पावर का कलवा ग्रिड ठप हो गया। ग्रिड फेलियर जो बताया गया कि एक उसके बाद दूसरा, उसके बाद कास्केडिंग इफेक्ट उसका, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह का असर बताया गया है। यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी बिजली बहाल हो सकती है, कितनी जल्दी बिजली आ सकती है, ताकि लोग अपना जो कामकाज है वो दोबारा शुरू कर सकें। इतने बड़े जो महानगर होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है ये बुनियादी सुविधा, यानी कि जो रोटी पानी ऐसी चीज़ों से जोड़ के बिजली को देखा जाता है। बिजली बंद होते ही मुंबई की लाइफलाइन लोकल जहां की तहां रुक गई।
सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न सभी रूट पर ट्रैफिक ठप हो गया। सेंट्रल लेवल पर हम हैं, ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त बंद हैं, तो एक ट्रेन और ट्रैफिक सिग्नल जो बड़े बड़े एक तरह के आप ज़रूरी एक चीज़ें मान सकते हैं इन आम जिंदगी की, वो इस वक्त ठप पड़ चुकी है। लोगों को हमने देखा कि वो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, बट लाइन लगाने के बावजूद जब ट्रेन ही शुरू नहीं है तो पता नहीं कब तक खड़ा होना पड़ेगा और कब ट्रेनें शुरू होगी और उन लोगों का नंबर आएगा। तो एक तरह से जो पूरा आप कह सकते हैं कि मूवमेंट है मुंबई का वो रुक गया है। ट्रैफिक सिग्नल आप मुंबई के देखेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है। मुंबई इतने ट्रैफिक भरा इलाका है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल ना काम करने से जगह जगह जाम लग सकते हैं। किसी को दफ्तर जाने की जल्दी थी तो किसी को अस्पताल जाना था, किसी को ट्रेन पकड़नी थी तो किसी को हवाई जहाज। कहाँ जा रहे हैं? हम तो बदलापुर जा रहे हैं, ये कर्जत ट्रेन है। अच्छा, अनाउंसमेंट क्या हुआ ये बताएं। नो अनाउंसमेंट। आप भी बताएं, क्या अनाउंसमेंट हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। चलिए, आधा घंटा तो हो गया। क्या बताया गया आपको? कुछ अभी तक बताया नहीं है, लेकिन ट्रेन खड़ी है, लाइट वगैरह चली गई सब। हाँ ऐसा बोले तो लाइट गई है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, वडाला जाना है, बैठा हुआ हूँ। मुंबई में बिजली ठप होते ही बॉलीवुड भी खुलकर सामने आ गया। अमिताभ बच्चन ने कहा, पूरे शहर में बिजली नहीं है, धैर्य रखें, सब ठीक होगा। तो अनुपम खेर ने तंज कसते हुए लिखा, बत्ती गुल। उद्धव सरकार से 36 का आंकड़ा रखने वाली कंगना रनौत ने ट्वीट किया, मुंबई में बिजली गुल। इस बीच महाराष्ट्र सरकार कंगना, बिना बिजली सब सून। आज मुंबई का हाल ऐसा ही रहा, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि करें क्या और क्या ना करें, बस इंतजार था बिजली आ जाए। मुंबई से पंकज उपाध्याय और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। अंधेरी से हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश सिंह हमारे संवाददाता बीएमसी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। पंकज उपाध्याय नाहर रेलवे स्टेशन के बाहर हैं, जबकि हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस वक्त सीएसटी के बाहर से मौजूद हैं। सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए, अंधेरी में स्थिति बहाल हो गई है, सामान्य है वहां पर सब कुछ, या अभी भी बत्ती गुल है? अभी भी बत्ती गुल है नेहा, अभी तो समय लगेगा यही बताया जा रहा है बार बार। आसपास के कुछ इलाकों में बिजली जरूर आ गई है, लेकिन जैसे अंधेरी का है, कांदिवली इलाके ले लीजिए, विक्रोली ले लीजिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न सबब के कई सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे बत्तियां नहीं जल रही हैं, अभी भी पंखे नहीं चल रहे हैं, एसी नहीं चलने की वजह से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों की उन इलाकों में जैसे कि ऑफिस के एरियाज जहाँ पे हम हैं, यहाँ पर लोगों का यही कहना है, जैसे अभी कुछ लड़कियों से मैं बात कर रही थी, वो फाइनेंशियल बैकअप कंपनी में काम करती हैं, उनका यही कहना था कि पिछले 4 घंटे से जो वो बैठे हुए हैं, तो वो सारा काम उन्हें देर शाम तक करना पड़ेगा, जिससे वो परेशान है। अभी थोड़ी सी उनकी काम नहीं होने की वजह से हमारे संवाददाता देवेश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, आपसे लगभग आधे घंटे पहले बीएमसी के कमिश्नर ने कहा था कि 20 मिनट में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता और दिख तो नहीं रहा है। जी नेहा, काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली अभी भी रेस्टोर नहीं हुई है। जैसे कि विद्या बता रही थी, अंधेरी का जो इलाका है और उसके आगे जो नॉर्दर्न सबर्ब्स है, कांदिवली, मलाड, बोरीवली, वहां के इलाके अभी भी प्रभावित हैं। विक्रोली के कुछ इलाके प्रभावित हैं। हम इस वक्त हैं दक्षिण मुंबई में बीएमसी हेडक्वार्टर के पास, जहां पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले काफ़ी तादाद में भीड़ लगी हुई थी। सारे बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो नीचे आ गए थे, क्योंकि दफ्तरों में बिल्कुल लाइट नहीं थी और किसी भी तरीके का कोई पावर बैकअप नहीं होने की वजह से उन्हें दफ्तर के बाहर आना पड़ गया था। पर अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर धीरे धीरे सारे काम शुरू हो गए हैं, ऑफिस शुरू हो गए हैं, लोग अपने दफ्तरों में लौट चुके हैं और काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। देवेश, मुस्तफा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं सीएसटी स्टेशन के बाहर से। मुस्तफा, कौन कौन सी लाइनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं बिजली के गुल होने से, क्योंकि लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है?
जी बिल्कुल, एक बात ध्यान रखिए कि लाइनें तो सभी एक तरह से अफेक्ट हुई थी, लेकिन हार्बर लाइन सबसे पहले शुरू हो गई थी, जिसके बाद सेंट्रल लाइन जो है सेंट्रल रेलवे की वो शुरू हो गई है। सीएससी से लोग जो है ट्रेनों से बाहर आ रहे हैं। तो अब जो तकलीफ है वो दिक्कत ये है कि बैकलॉग जितना होगा कि जो ट्रेन जहां जहां फंसी होगी, दीवा, कलवा, मुमरा, ऐसे कई दूर के इलाके हैं जहां पर ट्रेनें आने में वक्त लगेगा, तो वो ट्रेनों का जो बैकलॉग है वो अभी हटता दिख रहा है। तो एक बात बराबर जैसे आप कह रही हैं कि जो आदमी सुबह में 10 बजे ऑफिस पहुंचने वाला होगा, अब उसको अब जाकर के ऑफिस कहीं वो पहुंच रहा होगा, शायद काम में उसका डिले हो जाए। तो ये बैकलॉग के चलते जो अभी भी दिक्कतें हैं ये जरूर सामने आ रही है। लेकिन जहां आप बात करें, ज्यादातर इलाकों में जो बिजली है वो वापस आ गई है, रेलवे के जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुके हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। पंकज हमारे संवाददाता इस वक्त नाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर से मौजूद है। पंकज, वहां पर क्या स्थिति है? सभी सेवाएं बहाल हो गई हैं, सारी लाइंस क्लियर हो गई हैं या फिर अभी वक्त लग सकता है? नेहा, यहाँ से अच्छी खबर है, सिचुएशन नॉर्मलाइज होती नजर आ रही है। बच्चों कुछ ही देर पहले मैंने यहाँ से एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को भी पास होते हुए देखा है। जहाँ तक लोकल ट्रेन का सवाल है, हर 5 मिनट में एक लोकल ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। यानी इस इलाके में जो लोगों को परेशानी थी, करीब यहाँ पर सुबह 10 बजे से जो लोग स्ट्रैंडेड थे लोकल ट्रेन में, वो लोग तो बच गए, क्योंकि यहाँ पर अब सप्लाई शुरू हो चुकी है। BMC चीफ का भी कहना है जो सप्लाई थी वो रिस्टोर कर दी गई है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी वक्त जरूर लगेगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों से भी मैंने बातचीत करी थी, तो लोगों का कहना है वहां पर भी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि करीब 10 से 15 ऐसे वार्ड्स हैं शहर में जहां पर अभी बिजली व्यवस्था सुचारू होनी अभी बाकी है। तो शायद इट माइट टेक एनीवेयर बिटवीन हाफ एन आवर टू 1 आवर, लेकिन सिचुएशन नॉर्मलाइज जरूर हो रही है। एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि BMC चीफ का कहना है अस्पतालों की तरफ उनका ज्यादा खास ध्यान है और वहां बैकअप प्लान अच्छी तरीके से काम कर रहा है। स्थिति सामान्य की ओर बढ़ते हुए, जिंदगी पटरी पर लौटते हुए तमाम संवाददाता यही जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मुंबई में अगर अंधेरा छाया तो सियासत भी तेज हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने ठीकरा केंद्र पावर कंपनी पर फोड़ा, तो केंद्र सरकार के मंत्री ने इसे लोकल परेशानी बता दिया। मुंबई में घंटों बिजली ठप रही, मुंबई कर हैरान परेशान रहा। लोकल में रुकने से लोग ट्रेन में ही फंस गए। किसी का काम ठप रहा, किसी के दफ्तर में अंधेरा छा गया। मुंबई में बत्ती गुल रही, लेकिन सियासत फुल रही। लोग बिजली के इंतजार में बेहाल रहे, लेकिन मुंबई और दिल्ली में पॉलिटिक्स का खेल चलता रहा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी का फेल होना बताया, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इसे लोकल समस्या बता दिया। 700 kV कड़वा पड़ गए JIS केंद्र में सर्किट 1 का रखरखाव कार्य चल रहा था। उस समय सारा भार सर्किट 2 पर था। हालांकि सर्किट 2 में अचानक तकनीकी खराबी आने से मुंबई और ठाणे के अधिकांश हिस्से उससे प्रभावित हुए। मुंबई में बिजली की आपूर्ति करने वाले कड़वा पड़गे और खारगर की तर्ज पर मल्टीपल ट्रिपिंग हुई। ठाकरे सरकार के कारण यह अंधेरा है। विजय मंत्रालय राज्य का और उनकी जो बिजली सप्लाई कंपनी के पास पैसा नहीं है, सप्लाई नहीं है, और ये रिपेयरिंग करते समय आधे में छोड़ दिया क्योंकि पैसा नहीं मिला। तो आज का जो बिजली फेलियर है उसके लिए पूर्ण तरह ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में धीरे धीरे बिजली बहाल हो गई, लाइफलाइन फिर से पटरी पर दौड़ने लगी, लोकल चल पड़ी। बत्ती आते ही सियासत भी ट्रेन में सवार हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऊर्जा मंत्री से बात की और जांच के आदेश दे दिए। केंद्र सरकार भी अपने सिरे से जांच करेगी। 2.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद नाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई लोकल ट्रेन फाइनली दौड़ रही है। लोग खुश हैं। काफी देर तक यहाँ लोगों को इंतजार करना पड़ा। काफी लोगों ने शिकायत भी करी, कोई उन्हें सूचना नहीं दी गई, लेकिन आखिरकार सप्लाई रेस्टोर हो गई है और मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन ना सिर्फ नाहौर में बल्कि और इलाकों में भी अब धीरे धीरे चलने लगी है। कहते हैं मुंबई शहर कभी नहीं रुकता, लेकिन 2 घंटे बिजली गुल होने से हाल बेहाल हो गए। छोटे इलाके, स्लम इलाकों का हाल तो और भी खराब रहा। यहाँ पर मुंबई में, और वो ये है कि बिजली कब आएगी। बिजली जब जाती है यहाँ पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है वापस आने में। यहाँ पर लोग फोन कर करके बिजली के दफ्तर में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का फेलियर है ये उसे देखकर भी समझिए। इस तरह से कभी बिजली गई है मुंबई में?
नहीं तो कभी गई है? नहीं मैम नहीं। मैम आज पहली दफ़ा गई है और जब जाती है ना तो फ़ोन पे फ़ोन मारने पड़ते हैं, जल्दी से फ़ोन उठाते भी नहीं है। और जब प्रॉब्लम होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं, उसी के अंदर खाना बनाया जाता है, उसी के अंदर बच्चे रहते हैं। बिजली जाने का असर ये हुआ कि आज मुंबई में यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट का कामकाज भी रोकना पड़ा। मुंबई से पंकज उपाध्याय, श्वेता सिंह और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में ऐसा हाल पहले कभी नहीं देखा गया था। 3 घंटे तक बिजली जाने से सब कुछ लगभग ठप सा हो गया, यहां तक कि फोन के सिग्नल भी आने बंद हो गए। मुंबई में तकरीबन 10 बजे के आसपास बिजली चली गई थी और बिजली ऐसी गई कि पूरे शहर से गायब है। और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक हो, लिफ्ट्स हो, तमाम चीजें जो बिजली के उपकरण है वो नहीं चल पा रहे हैं। इस वक्त आप देख लीजिए, हम इस वक्त विलेपाले और अंधेरी रेलवे स्टेशन के बीच में है। यहाँ पर लोकल ट्रेन जस की तस खड़ी है और जो लोग इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे तकरीबन 10 बजे, वो इन ट्रेनों से उतर के रेलवे ट्रैक के सहारे चलते चलते पास के रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से वो अपने दफ्तरों या घरों जहां भी उन्हें जाना था उसकी तरफ वो निकल पड़े। इस वक्त आप देख लीजिए, ये तो हाल रेलवे ट्रैक के बीच का है। यहीं अंधेरी रेलवे स्टेशन पर भी देखिए कई सारी ट्रेन जो हैं वो वहीं स्टेशन पर रुकी हैं। कुछ जो पैसेंजर्स थे उनको ये सुविधा मिली कि वो तुरंत रेलवे स्टेशन पे उतर के ही चले गए, उन्हें ट्रैक्स पे नहीं चलना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक्स पर जस की तस रेलवे ट्रेन खड़ी हैं। इंतजार है बिजली के रिस्टोर होने का। जो तमाम गड़बड़ियां पाई गई हैं वो उसको रिस्टोर करने में, ताकि मुंबई में एक बार फिर ट्रेनें, जो मुंबई की जो लाइफ लाइन है वो एक बार फिर से चल सकें। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई आज तक। बिजली जाने की वजह से पूरी मुंबई प्रभावित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सीएसटी स्टेशन के पास हैं। यहाँ पर लंबी कतार लग गई है, देख सकते हैं भीड़ लग गई है। लोग ट्रेन में किसी तरह ट्रेन से उतरे हैं और अब बसेस का इंतजार कर रहे हैं, बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, आपको कहाँ जाना था? ट्रेन से आप जा रहे थे, अब कहाँ जाने के लिए वेट? पनवेल जाने का मुझे। पनवेल जाना था। आप पहले ट्रेन से जाने की कोशिश कर रहे थे? ट्रेन बंद है अभी। क्या नाम होगा आपका? गणेश परब। तो आप रोज ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से ही सफर करते हैं? बराबर है। ट्रेन का सेटिस्फेक्शन है ना बहुत, बस से तो बहुत तकलीफ है। 3 घंटा जाएगा अभी जाते जाते। अच्छा, यहाँ से 3 घंटे लगेंगे बस से जाने में? कभी करेंगे, जाएंगे। बस मिल रही है? बस भी नहीं मुश्किल। हाँ ठीक है, फिर भी एसटी ने अच्छा, एसटी और बस ने बहुत अच्छा किया है काम। मैडम, आपको कहाँ जाना था? आप कहाँ से कहाँ जाने की तैयारी कर दी? हमको ठंडास रोड से पनवेल जाना है। ठंडास रोड से पनवेल? अभी आप कैसे जाएंगे यहाँ से पनवेल? कैसे जाएंगे? पनवेल जाएंगे तो बस से जाएंगे, अभी ट्रेन तो नहीं है। कितना समय लगेगा बस में? लगेगा 1.5 घंटा, 1.5-2 घंटा लगेगा। करीब यहाँ से 50 किलोमीटर है पनवेल। अगर ट्रेन से जाती तो यहाँ से करीब 1 घंटे में वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाते, पर अब 2.5 से 3 घंटे लगेंगे उन्हें बस से जाने के लिए। और बसेस भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं, लोग किसी तरीके से सीएसटी स्टेशन पहुँचे थे, पर बिजली नहीं होने की वजह से ट्रेन सर्विसेज ठप पड़ गई हैं सेंट्रल और वेस्टर्न लाइंस पर। और अब फिर से लोग बसेस का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग किसी तरीके से स्टेशन से निकलकर बसेस पकड़ने के लिए सीएसटी के पास बस स्टैंड पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। देखिए, लोग गुस्साए हुए हैं और जाहिर सी बात है, अगर आपको सही वक्त पर जानकारी नहीं दी जाएगी तो लोगों का गुस्सा होना तो लाजमी है। इस वक्त हालांकि मुझे कुछ पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद जरूर नजर आ रहे हैं, जो लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई इमरजेंसी है, आपको नीचे उतरना है। एक यहां पर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाया गया है, थोड़ा सा स्टेयरकेस बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो नीचे यहां पर उतरना चाहते हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट नहीं किया गया, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि एक तरफ सेंट्रल रेलवे के तमाम ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन खास करके महिलाओं से जब मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत करी, उनका कहना है कि 1 घंटा हो गया वो यहां पर अटके पड़े हैं। लेकिन आगे क्या सुविधा दी जाएगी, क्या बसें आएंगी यहां ऑफिस में ले जाने के लिए, क्या और प्राइवेट व्हीकल्स का इंतजाम किया जाएगा, उन्हें इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है। और 1 घंटे बाद अब जाके यहां पर इस तरीके से कुछ पुलिस के अधिकारी और रेलवे के अधिकारी यहां पर आए हैं, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया है और तमाम कोचेस में जाके यहां पर जो लोग अटके पड़े हैं उनसे पूछा जा रहा है क्या कोई इमरजेंसी तो नहीं है।
फिलहाल यहाँ रुकना होगा, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।